अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शायान सलीम। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें। ख़बरों में जिस तरह चल रहा है कि दो दरिया के मकाम पर कोई रेस्टोरेंट है, उसका कुछ हिस्सा जो समंदर के ऊपर था वो लकड़ी का जो हिस्सा था वो समंदर में गिर गया है। तो इसने बड़ी पैनिक क्रिएट कर दी थी इस चीज़ ने। लोग यहाँ पे ज़ाहिर है कराची के बहुत से लोग हैं वो यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं, हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि एक तरफ खाने का सेटअप होता है और दूसरी तरफ इतना शानदार ये व्यू होता है। तो समंदर की लहरें यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, खुला आसमान होता है, ठंडी हवाएं होती हैं और साथ खाना होता है। तो बहुत से लोग यहाँ खींचे चले आते थे और पाकिस्तान भर में दो दरिया की जो फूड स्ट्रीट है उसने अपनी पहचान बना दी थी। हुआ कुछ ये यूँ है कि जिस तरह ख़बरों में आया है कि कोई रेस्टोरेंट की कुछ लकड़ी का हिस्सा है वो गिर गया था, तो वो ये है, ये वो जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका हिस्सा है वो समंदर में चला गया है। अच्छा, अब इसकी वजूहात कुछ ये हैं कि जिस तरह ख़बरों में चल रहा है कि सारे रेस्टोरेंट इसी तरह के हैं, ऐसा नहीं है। ये रेस्टोरेंट 10-12 सालों से बंद था, तो ज़ाहिर है जो चीज़ बंद थी उसकी मेंटेनेंस तो होनी नहीं है, तो फिर जो लकड़ी है वो तो वैसे ही पानी में गलना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ। इसके मुख्तलिफ ऑनर्स थे, चेंज हुए। पहले किसी अभी जो लास्ट टाइम था कोई ग्लोबल नाइट के नाम से ये रेस्टोरेंट चल रहा था, इससे पहले कहवाती, पता नहीं मुख्तलिफ इसके नाम थे। तो ये कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। जो लकड़ी का हिस्सा था, हवा ज़ाहिर हवा में नमी है, काटती है वो लकड़ी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। तो ये यहीं पे हुआ, मेंटेनेंस कोई नहीं थी, ज़ाहिर एक चीज़ बंद पड़ी हुई है। तो उसने ये किया कि जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है और पानी बार बार लग रहा था, इस पे पानी के अंदर स्ट्रक्चर था, तो वो ज़मीन के समंदर के अंदर चला गया। तो इसके बाद ख़बरों में जिस तरह आया कि कोई रेस्टोरेंट है उसका हिस्सा टूट गया है लकड़ी का, पता नहीं क्या हो गया है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, हुआ ऐसा ही है, मगर कोई चलता फिरता वो रेस्टोरेंट नहीं था, कोई फंक्शनल नहीं था, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए नहीं थे, कोई खाना नहीं खा रहा था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये एक पुराना था रेस्टोरेंट जो बंद पड़ा हुआ था, और ख़बरों में जिस तरह चलना शुरू हुआ इसके बाद लोग पैनिक हो गए कि पता नहीं जाएं या ना जाएं। एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि DHA है, उसने किया ये है कि उनका जो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे जो लाइन से रेस्टोरेंट है जिसमें कबाबजीज़ भी है, अल हबीब भी है, अल सज्जाद भी है, चारकोल भी हैं और रेस्टोरेंट है, उनका मुआयना किया। जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि मुख्तियार कार यहाँ पे आए हैं और उन्होंने जो समंदर के करीब जो हिस्सा है रेस्टोरेंट का, जिसमें अल सज्जाद है, अल हबीब है और कबाबजीज़ हैं, चारकोल है, ऐसे जो रेस्टोरेंट है उनका समंदर के करीब का जो हिस्सा है जहाँ लोग सिटिंग करते हैं उसको सील कर दिया है और कहा गया है कि आप उसको स्ट्रक्चर को ठीक करवाएं और इसके बाद वो हिस्सा डीसील्ड हो जाएगा, हमसे NOC लें उस चीज़ का। इसमें DHA भी शामिल है। तो इस तरह के इक़दाम किए गए इस वाक़े के बाद। ये जिस तरह मैंने आपको बताया, पुराना रेस्टोरेंट था, बंद पड़ा हुआ था, इसकी लकड़ी गल सड़ गई थी, कोई देखभाल इसकी नहीं थी, तो इसकी वजह से ये मुनद्दम होने के करीब था और इसका कुछ हिस्सा लकड़ी का जो समंदर के पास था वो गिर गया। और इसके बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं कि जो बड़े रेस्टोरेंट हैं उनका समंदर के, मैं फिर बता रहा हूँ, जो समंदर के करीब लोग बैठते हैं, नज़ारा करते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है, लकड़ी का डाइनिंग टेबल है यहाँ पे और साथ ही समंदर है, वो एरिया है उसको सील किया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। जो भी तमाम रेस्टोरेंट हैं वो किनारे पे हैं, जो समंदर के पास जिनका स्ट्रक्चर है, समंदर के पास सेटिंग नहीं करवाई जाएगी। जो ज़मीन के करीब का हिस्सा है वहाँ आपको बिठाया जाएगा, वहाँ आप खाना भी खा सकते हैं, वहाँ आप हसीन नज़ारे भी देख सकते हैं। सील नहीं किया किसी भी रेस्टोरेंट को पूरी तरह। जो खबरें चल रही हैं कि बड़े रेस्टोरेंट को मुकम्मल सील कर दिया गया, वो अब यहाँ खाने के लिए नहीं आ सकते, वो कोई एक्टिविटी यहाँ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खबरें बेबुनियाद हैं। जो समंदर के करीब का हिस्सा है सेटिंग का, उसको उन्होंने सील्ड कर दिया है और वो भी जब उसको वो बेहतर कर लेंगे अपने स्ट्रक्चर को जो समंदर के पास है, क्योंकि वो हिस्सा समंदर में रहता है मुसलसल, तो ज़ाहिर है खारा पानी है और हवा में नमी ज़्यादा है, तो लकड़ी गल सड़ जाती है, उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो वो जो हिस्से हैं रेस्टोरेंट के जो समंदर के पास है उनको सील्ड किया गया है। एक पुलिस एहलकार हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कब ये कार्रवाई की गई है। सर आज सुबह ही कार्रवाई की गई है कि बालाफसरान आए थे, उन्होंने जो सी साइड पे लोग बैठते थे, जो खाना खाते थे सी साइड पे, तो वो सील किया गया है। बाकी जो है जो ज़मीन पे है ऐसा वो खुला हुआ है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लोग आए और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। इस रेस्टोरेंट का पूरा आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं। ये देखें, ये है वो रेस्टोरेंट, लकड़ी का इसका ये सारा स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बंद हुआ हुआ है कई सालों से। खाना
यहाँ पे लोग पहले खाते होंगे, कई नाम से ये रेस्टोरेंट खुला है और ये लकड़ी का स्ट्रक्चर अब भी इसका यहाँ मौजूद है। हर तरह का यहाँ पे एक पोर्शन बने हुए हैं, खाने का अलग था, सिटिंग का अलग था, किचन अलग था। तो ज़ाहिर है वो पूरा एक सेटअप था। जो हमें बताया गया है वो ये हिस्सा था। एक तो हमने आपको वो हिस्सा दिखाया जो टूट के समंदर में चला गया था, और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा था कि कुछ लोग फिशिंग कर रहे थे। कोई खौफजदा होने की चीज़ नहीं है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। पाकिस्तान भर में ये जगह मशहूर है, 2 दरिया। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होता है और नज़ारे तो शानदार हैं ही, मौसम भी खुशगवार रहता है। शाम में यहाँ जो सूरज है उसका गुरूब का जो मंज़र है वो भी बड़ा दिलकश होता है। तो धड़ल्ले से यहाँ पे आएँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अच्छा मौसम है, एंजॉय करें इसको। समंदर के पास आपको शायद वो बैठने ना दें, रेस्टोरेंट वाले मैनेजर्स वगैरह जो उनका स्टाफ है, क्योंकि वो सील्ड है। खाना आप यहाँ खा सकते हैं और तफरी भी कर सकते हैं और अपना दिन भी अच्छा गुजार सकते हैं। इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट किसी व्लॉग में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।